वेलकम बैक। न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे हम डायनामिक्स की। फ्लूइड डायनामिक्स की थियरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूला कैसे यूज करने हैं, न्यूमेरिकल्स को मैन्युपुलेट कैसे करना है। तो पहला न्यूमेरिकल है, लिक्विड फ्लोज थ्रू द पाइप ऑफ 1 mm रेडियस एंड 20 सेंटीमीटर लेंथ। क्वेश्चन में ही आइडेंटिफाई कर दो। under a pressure of 10 to the power 4 Dans per centimeter square. Calculate the rate of flow. Rate of flow का फॉर्मूला Q pi by 8 PR4 by eta L. राइट, पॉइसनलेस फॉर्मूला नहीं है, ये रेट ऑफ फ्लो वाला फॉर्मूला है। रेट ऑफ फ्लो वाला फॉर्मूला किसने दिया था? पॉइसनलेस ने ही दिया था। सो रेट ऑफ फ्लो के लिए यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सब कुछ है हमारे पास, प्रेशर भी है, रेडियस भी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दी हुई है लिक्विड की, और लेंथ भी दी हुई है। राइट, सब कुछ सीजीएस फॉर्मेट में ही लेंगे हम, और फाइनल जो रेट ऑफ फ्लो है वो भी सीजीएस फॉर्मेट में ही आएगा। सिर्फ ये प्रेशर भी सीजीएस में ही दिया हुआ है 10 to the power 4, रेडियस जो है वो mm में है। तो 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 यानी 10 to the power -1, ईटा 1.23 इंटू 10 पर -2, और लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। फर्दर सॉल्विंग 3.14 अपॉन 8 इंटू 1.23 इंटू 20 इंटू 10 to the power 4, फिर ये -4 और ये +2। फर्दर सिंप्लीफाइंग, चाहो तो राउंडिंग ऑफ यूज कर सकते हो। 1.23 को मैं इसको 1.5 ले सकते हो, क्योंकि इसको छोटी साइड पे राउंड ऑफ किया है। इसको भी छोटी साइड पे राउंड ऑफ करो, 1 ले लो, 8 2 16, 160 इंटू 10 to the power 2। ये एक और 0 कट हो जाएगा, सो 10 बचेगा। डिवीजन कर लो, 16 डिवाइडेड बाय 30, 0। 4 0 आएगा, 140, 16 7 16 8 144, 8 जाएगा 128। सो 0.18 इंटू 10, सो 1.8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली फ्लो का। राइट, फिर उसके बाद में पूछा है कि द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब। तो स्पीड कैसे मिलेगी, v कैसे मिलेगा? सो v मिलेगा, एरिया मिल जाएगा। राइट, स्पीड ऑफ द वेलोसिटी फ्लोइंग आउट ऑफ द ट्यूब। सो स्पीड ढूंढने के लिए वॉल्यूम फ्लो रेट का ही यूज करेंगे। वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे मिलता है हमको? एरिया इंटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी मिल जाएगी q अपॉन एरिया। q मिला 1.8, एरिया कितना मिलेगा? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई, रेडियस आएगा 0.1, 10 to the power -1 का स्क्वायर 10 to the power -2। सो 1.8 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10 to the power 2। इसको सिंप्लीफाई करो, 1.8 डिवाइडेड बाय 3.14, राउंडिंग ऑफ यूज करते हैं हम। 1.8 को 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इंटू 10 to the power 2। 2 डिवाइडेड बाय 3, 0.666 इंटू 10 to the power 2, यानी अप्रोक्सीमेटली 66.7 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड ये वेलोसिटी आएगी। कैलकुलेटर यूज अलाउड है तो और भी प्रिसाइज आंसर मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली ये आंसर राइट ही है। एग्जैक्ट आंसर इसका अगर कैलकुलेटर से करते हो
तो ये वाला आंसर आता है 1.59 और ये वेलोसिटी का एग्जैक्ट आंसर आता है 50.63 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट, level of the liquid in a cylindrical vessel is kept constant at 30 centimeter. It has three identical horizontal tubes ABC of the length 40 centimeter, each coming out at a height 0, 5 and 10 centimeter respectively. Calculate the length of the single overflow tube of the same radius as that of the identical tubes, which can replace the three when placed horizontally at the bottom of the cylinder. तो अगर इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा है, राइट। और इसके अंदर 3 ट्यूब्स है, ए, बी और सी। टोटल हाइट ये दी हुई है 40 सेंटीमीटर, राइट। नहीं, टोटल हाइट वेसल इज केप्ट कांस्टेंट एट 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर ये हाइट दी हुई है। इट हैज 3 आइडेंटिकल हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स ए बी सी, तीनों की लेंथ 40, 40 और 40 है, ए, बी और सी, एट ए हाइट ऑफ 0, मतलब ये सबसे टॉप पे है, इसकी हाइट 0, सेकंड वाले की हाइट 5 और तीसरे वाले की हाइट है 10 सेंटीमीटर पे ये ट्यूब से। अब हमको क्या करना है कि ऐसी ट्यूब ढूंढनी है, ऐसी ट्यूब लगानी है कि जो बॉटम में हम लगाएंगे और रेडियस सबका सेम ही रहेगा, इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, और इसकी लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है कि कितने लेंथ की ये ट्यूब होनी चाहिए। ओवरफ्लो ट्यूब, ओवरफ्लो ट्यूब का मतलब है कि ये कुछ ऐसा ही है कि लिक्विड आते जा रहा है और इन ट्यूब्स में से ओवरफ्लो हो रहा है और लिक्विड की एक कांस्टेंट हाइट 30 सेंटीमीटर मेंटेन्ड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन तीनों ट्यूब्स को हटा देना है और एक सिंगल कैपिलरी ट्यूब कह दो या थोड़ी मोटी ट्यूब कह दो, राइट, सो दैट वो उतना ही ओवरफ्लो कर सके जितनी ये तीनों मिलके कर रही है। सो कहने का मतलब है कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है इसका, लेट्स से Q, इट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, पर तीनों की हाइट अलग अलग है। अब तीनों की हाइट अलग अलग है तो उस हिसाब से तुमको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए पॉइसनलेस का फॉर्मूला क्या है, पाई बाय 8, राइट, PR4 अपॉन ईटा एल। सो यही हम यूज करेंगे, पाई बाय 4 PR4 बाय ईटा एल, ये एल हमको ढूंढना है। और Q1 के लिए क्या आएगा, पाई बाय 8, राइट, Q1 के लिए आएगा पाई बाय 8, राइट। प्रेशर कितना आएगा, जो फर्स्ट वाली ट्यूब है यानी ए, तो ए के ऊपर उसको कितनी हाइट पे रखा हुआ है, 0 हाइट पे रखा हुआ है, 0 हाइट यानी नीचे से 0 हाइट पे रखा हुआ है, तो उसको हम 30 सेंटीमीटर की हाइट पे लेंगे। अब ये 0 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो इसको कैसे डिकोड करोगे, इसको डिकोड करने के लिए हमने ये यहां पर गलत लिया है, नीचे से हाइट्स अलग अलग दे रखी है। तो उसको मैं करेक्ट कर लेता हूं, मैंने ऊपर से हाइट ली थी कि ये फ्री लेवल से 0 वगैरह है, बट ऐसा नहीं है, नीचे के लेवल से हाइट दे रखी है। सो ये वाली ट्यूब है एग्जैक्टली ये 30 सेंटीमीटर है, तो पहली ट्यूब भी 30 सेंटीमीटर पे ही है, दूसरी ट्यूब नीचे से 5 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर की हाइट पे है, और तीसरी ट्यूब नीचे से 10 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर की हाइट पे है, राइट। और ये वाली जो ट्यूब है मेरी एकदम बॉटम पे ही रखनी है, यानी वो भी 30 सेंटीमीटर पे ही रहने वाली है। सो पाई बाय 8, प्रेशर कितना होगा पहली वाली ट्यूब में, ये पहली वाली ट्यूब, ये दूसरी वाली ट्यूब और ये तीसरी वाली ट्यूब। सो प्रेशर हो जाएगा हाइट, राइट, इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, R⁴ अपॉन ईटा, और उसकी लेंथ है पहले वाले की 40 प्लस सो ऑन,
सबके लिए यही होने वाला है। अब इसको थोड़ा मैं समराइज कर देता हूं, π/8 ईटा, राइट, ये कैंसल हो जाएगा सब साइड से, क्योंकि यहां पर भी वो सेम ही रहने वाला है, तो यहां पर आएगा R4 भी कैंसल हो जाएगा, क्योंकि रेडियस भी सबके सेम ही दे रखे हैं। तो प्रेशर अपॉन लेंथ विल बी इक्वल टू, यहां पर आएगा प्रेशर P1 अपॉन लेंथ L1। लेंथ यहाँ पे 40 नहीं, ये लेंथ है 30 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ भी 40 ही है, सॉरी, सबकी लेंथ भी 40 ही है, सबके प्रेशर अलग अलग है। सो इसको मैंने P1 लिख दिया, ये है P1, π/8 PR4 P1R4 ईटा 40। सो ईटा भी कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, यहां पर आएगा 40 प्लस P2 वाला की भी लेंथ 40 है, प्लस P3 वाले की भी लेंथ तो 40 ही है। प्रेशर को मैं H ρg, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, अब ये इसकी भी हाइट दी हुई है कि जो ट्यूब रिप्लेस करनी है वो भी 30 सेंटीमीटर पर ही है, पर उसकी लेंथ नहीं दी हुई है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। फिर P1 के लिए हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, P2 के लिए हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, फिर P3 के लिए हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, राइट। अगेन डेंसिटी ग्रेविटी भी कॉमन निकल के कट हो जाएगा, जो कॉमन ट्यूब रिप्लेस करनी है वो भी 30 सेंटीमीटर की ही हाइट पे है। सो 30 सेंटीमीटर, पहली वाली ट्यूब भी 30 सेंटीमीटर अपॉन 40, दूसरी वाली ट्यूब 25 सेंटीमीटर अपॉन 40, तीसरी वाली ट्यूब 20 सेंटीमीटर अपॉन 40। फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको तो 30/L विल बी इक्वल टू 30 और 25 55, 55 और 20 75 अपॉन 40, 75 अपॉन 40। लेंथ मिलेगी 30 इंटू 40/75 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। सो 6 5 30, 15 5 2 3 6, 5 3 15, 8 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए ये जो ट्यूब है इसकी लेंथ। तो ये 16 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होगी, तो वो ये इन तीनों ट्यूब को रिप्लेस कर देगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, if two capillary tubes of the radius R1 and R2 having the lengths L1 and L2 respectively are connected in series। अब दो कैपिलरी ट्यूब्स को ऐसे और ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, एक की लेंथ है L1, रेडियस R1, इसकी लेंथ है L2, इसकी रेडियस है R2। अक्रॉस ए प्रेशर हेड ऑफ P, प्रेशर एक कॉमन ही है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द ट्यूब्स। तो इसका कुछ अलग रेट ऑफ फ्लो होगा, इसका कुछ अलग रेट ऑफ फ्लो होगा, और फाइनल रेट ऑफ फ्लो की कुछ अलग आने वाला है, राइट। तो इसमें ये फ्लो टू लिक्विड रेजिस्टेंस, ये एक चीज समझ होनी चाहिए, क्या होता है फ्लो टू लिक्विड रेजिस्टेंस। रेट ऑफ फ्लो को लिखूं Q इक्वल टू π/8 PR4 बाय ईटा L। सो Q इज इक्वल्स टू P/R, जहां पर R होता है 8 ईटा L अपॉन πR4। इस चीज को हम कहते हैं लिक्विड रेजिस्टेंस, 8 ईटा L अपॉन πR4। और जब सीरीज में ट्यूब्स कनेक्टेड होती है तो उनके जो रेजिस्टेंसेस है वो भी ऐड हो जाते हैं, जस्ट लाइक रेजिस्टर्स इन सीरीज, इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टर्स इन सीरीज पढ़ते हैं, वैसे ही ये ट्यूब के भी जो लिक्विड रेजिस्टेंस है वो भी ऐड हो जाते हैं। तो हमको तो ढूंढना है ये वाला Q, राइट। ये वाला Q ढूंढने के लिए हमको प्रेशर तो वो का वही है जो P है, राइट, बट रेजिस्टेंस कुछ अलग मिलेगा। जो ये रेजिस्टेंस जो होगा
वो होगा R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 ढूंढ लेते हैं हम। तो R डैश इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। पहली वाली ट्यूब के लिए 8 ईटा पाई कॉमन, राइट, L1 बाय R1 टू द पावर 4 प्लस दूसरी वाली ट्यूब की L2 लेंथ और रेडियस R2 टू द पावर 4। ये मुझे रेजिस्टेंस मिल गया। सो रेट ऑफ फ्लो मुझको मिलेगा Q इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिस्टेंस। प्रेशर तो P ही रहने वाला है और रेजिस्टेंस मैंने ये ढूंढा P इंटू पाई, ये पाई ऊपर चला जाएगा, नीचे रहेगा 8 ईटा इंटू L1 बाय R1 टू द पावर 4 L2 बाय R2 टू द पावर 4। ये लिक्विड फ्लो रेट आएगा दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से। समझ में आया? कहने का मतलब यही है कि दो अलग अलग पाइप्स है, अलग अलग लेंथ, अलग अलग रेडियस की, तो फाइनल फ्लो रेट कितना होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए दोनों के लिक्विड रेजिस्टेंसेस जो कि इस फॉर्मूला से मिलेंगे, और सीरीज में कनेक्टेड है तो ऐसे, और पैरेलली कनेक्टेड होते मतलब कि ऐसी टैंक है और यहाँ पर भी एक लेंथ है L1 R1 की, यहाँ पर भी एक ट्यूब है L2 R2, और इन दोनों का मुझे क्यू ढूंढना है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 ये वाला फॉर्मूला ढूंढ के मैं यूज करके मैं R ढूंढता। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी, राइट, टर्मिनल वेलोसिटी दिख रहा है, उसका फॉर्मूला लिख दो। टर्मिनल वेलोसिटी इज 2r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, 9 ईटा, ईटा एल नहीं 9 ईटा, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। सो विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी वी रन एयर बबल ऑफ द डेंसिटी 1 kg per meter cube 0.6 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.15 Newton second per meter square, specific gravity दी हुई है, what is the terminal velocity of the same bubble in water। तो पहले तो जो लिक्विड दिया हुआ है उसमें टर्मिनल वेलोसिटी ढूंढनी है, फिर ढूंढनी है टर्मिनल वेलोसिटी हमको किसके अंदर, वाटर के अंदर। सो जस्ट वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है इसके अंदर, 2 इंटू R², R यानी रेडियस ऑफ द बबल, तो एयर बबल 0.6 mm इन डायमीटर यानी 0.3 हो जाएगा रेडियस, और उसको SI में कन्वर्ट करूंगा मिलीमीटर को तो 10 टू द पावर -3, और इसका होल स्क्वायर, जी की वैल्यू मैं ले लेता हूं 9.8, रो यानी डेंसिटी ऑफ द, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यानी 1, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दी हुई है 0.9, 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मुझको मिलेगा 900 डिवाइडेड बाय 9 इंटू ईटा, ईटा दिया हुआ है या लिक्विड का ईटा भी दिया हुआ है 0.15, इसको सॉल्व करना है। सो 2 इंटू 0.3 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 10 टू द पावर -1, 9 इंटू 10 टू द पावर -1, और ये हो जाएगा -4, -4 टू ज़ा 8, -8, 9.8 इंटू -899। ये जब टॉपिक पढ़ा था तब पढ़ा था कि अगर नेगेटिव में आती है टर्मिनल वेलोसिटी यानी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव में आती है यानी टर्मिनल वेलोसिटी यानी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। 15 9 सा 135 यानी 1.35, राइट, 9 2 सा 18 इंटू 98 इंटू 899, ये मल्टीप्लीकेशन करना है, कर दो। वन सेवन सिक्स फोर को कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं मैं। 1764 इंटू 899, चाहो तो राउंडिंग ऑफ भी कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आता है
1585836 into 10 to the power minus 8 upon 1.35. Further simplifying gives us 1174.69 into 10 to the power minus 8 meters per second. ये आंसर आता है। फिर टर्मिनल वेलोसिटी ढूंढनी है हमको पानी के अंदर। सो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे पानी के लिए। सो पानी के लिए भी 2 इंटू रेडियस ऑफ द बबल तो वही है, राइट। ये है 1174, डेसिमल पॉइंट गलत डाला है, 117469.33 इतना आता है। और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी अगर हम ढूंढेंगे, ये भी सिंप्लीफिकेशन सेम ही रहने वाला है। 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 9.8 इंटू 1 माइनस 1000 हो जाएगा, है ना। पानी के लिए ढूंढना है तो 1 माइनस 1000 अपॉन 2 इंटू ईटा, पानी का ईटा दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 3। फर्दर सिंप्लीफाइंग 9 2 18 इंटू 9.8 इंटू 1 माइनस 1000 यानी माइनस 999, नेगेटिव में आंसर आएगा। यानी कि जो बबल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 10 टू द पावर माइनस 8 9 जा, राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 9 इंटू 9.8 इंटू 999 8811.8 8811.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और प्लस 3 यानी 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर्स पर सेकेंड। इस स्पीड से बबल ऊपर आएगा। काफी स्लो स्पीड है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई स्पीड से भी बबल्स ऊपर नहीं आते हैं। 9 रह गया, ये 9 नहीं लिखा, सो 2 क्यों लिख दिया है, ये गलत लिखा है। 2 की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 9 आता है ना, 9 ईटा। सो 9 सा 9 कैंसल होगा तो 2, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये आंसर आएगा 2 इंटू 9.8 टू 999 19580.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर्स पर सेकेंड। इस स्पीड से पानी का बबल ऊपर आएगा। फिर है 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm